हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ कंसेप्ट की बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसको मेजर करने का तरीका क्या है। तो हमने देखा था हम फोर्स की टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को नापते हैं या हम इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से फोर्स को नापते हैं। ये दोनों बात हमारी एक ही हो रही है क्योंकि फोर्स ऑन ए चार्ज ही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, अब ये डेरिवेशन का दौर शुरू हो चुका है। तो क्लास ट्वेल्थ की पहली डेरिवेशन हम पे आ रही है, बहुत छोटी सी डेरिवेशन, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, बहुत छोटा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हम पूरे चैप्टर में इसको यूज करने वाले हैं। देखिए, मानना कि हमारे पास एक चार्ज है क्यू चार्ज प्लस क्यू, ये सोर्स चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये है वो पॉइंट चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है एट ए डिस्टेंस आर, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है, हमको हमको है पता। हम एक छोटे से पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जाते हैं चेक करने के लिए। अगर उस पर फोर्स लग रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अगर नहीं लग रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो हमने एक काम किया ना, हमने यहाँ पे एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज लेके क्यू नॉट। तो देखिए, अगर हम इसको चेक करने, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए इसको लेंगे, तो ये टेस्ट चार्ज हुआ, परीक्षण आवेश हुआ, और ये स्रोत आवेश हुआ, सोर्स चार्ज हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यू नॉट, क्यू जीरो ड्यू टू क्यू। इस क्यू नॉट पे इसके द्वारा एक फोर्स लग रहा होगा, और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, F इज इक्वल टू, कूलम्बिक फोर्स क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 Q Q नॉट ओवर आर स्क्वायर। नंबर वन इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस पे अगर फोर्स लग रहा है, इतना फोर्स लग रहा है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दियर फोर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुल मिला करके कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन ए यूनिट चार्ज। तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। सो E इज इक्वल टू, देखिए F कितना है, 1/4πε0 Q Q नॉट ओवर Q नॉट, सॉरी आर स्क्वायर तो यहाँ पर था ही था, और साथ में ये वाला Q नॉट। E इज इक्वल टू F तो ये सारा है, अपॉन क्यू नॉट, तो क्यू नॉट की वैल्यू ये रही, और हम देख रहे हैं ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए, क्यू नॉट तो हम पे मिल चुका है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर आर स्क्वायर। दिस इज द वेरी पॉपुलर फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर आर स्क्वायर। देखिए, Q जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ये दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी दूर मैं फाइंड करूंगा, जितनी डिस्टेंस हमारी दूर हो जाएगी, उतना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा, राइट। तो ये तो बहुत छोटी सी एक हमारे पास डेरिवेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है। तो कितना होता है, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, राइट। सेकंड डेरिवेशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, थोड़ा सा लेंथी है, देखिए इसको। तो नेक्स्ट डेरिवेशन हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग ऑन इट्स सेंटर एंड द एक्सिस। ध्यान रहे, एक बार हमने सेंटर पे निकालना है और एक बार हमने उसके एक्सिस पे निकालना है। किसी वलय के कारण उसकी अक्ष और केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की हमको गणना करनी है। देखिए, हमारे पास एक वलय है, एक रिंग हमारे पास है, मान लीजिए कि हमारे पास एक रिंग ये है, एक रिंग जिसकी की रेडियस, त्रिज्या ए है मान लो, और इस पूरे पे हमने चार्ज दिया हुआ है, इस पूरे पे चार्ज फैल गया। एक रिंग को अगर मैं चार्ज दूंगा, तो मैंने बोला है चार्ज पूरी पूरी की पूरी सरफेस पर फैल जाता है, क्यू चार्ज हमने इसको दिया हुआ है। तो पहले ना हम कुछ चीज लिख लेते हैं, कुछ चीज हम नोट कर लेते हैं एक बार पहले ही। लेट लेट रेडियस ऑफ रिंग, रिंग की त्रिज्या कितनी है, वलय की त्रिज्या ए। चार्ज चार्ज ऑन रिंग, ये कितना है, क्यू, ठीक है। और
देखिए वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर पे निकालना है ओ पे, और एक बार हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी एक्सिस पे निकालनी है। एक्सिस ये पूरी लाइन जो जा रही है बीच एक रिंग से इधर जो जा रही है, सेंटर से जो लाइन पास हो रही है वो उसकी एक्सिस है। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा पी है, तो इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस मान लो कि एक्स है, मान लो इस तरीके से, राइट। ये हमारे होगी सपोजिशन। तो पहले हम कुछ चीज देखो, डिस्टेंस 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 ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर, ये कितनी है, एक्स। अब एक चीज मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि इसके सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, रिंग के सेंटर पे। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कहाँ होगा, जहां देखो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने के लिए फिर से क्या करना है, वहां पे एक छोटा सा चार्ज रख देना है, और कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के चार्ज के द्वारा यहाँ पे कितना होगा, अभी हमने फाइंड किया हुआ है 1/4πε0 Q/r²। इस कहाँ के लिए होगा, इस साइड के लिए। इसका कहाँ 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 होगा, इस साइड के लिए। तो हर किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करने के लिए एक है। अगर इसका यहां के लिए है तो इसका इस साइड के लिए है। एक का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां गया, एक लेका यहां आया, और ये हमको ना कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। देखिए सेंटर पे निकालने के लिए ये रिंग है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस साइड गया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस, ये पॉजिटिव चार्ज का यहां पे तो था पॉजिटिव चार्ज, तो इसका इस साइड आया। अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, यहाँ भी एक पॉजिटिव चार्ज है, एक का अगर यहाँ आया तो एक का यहाँ भी आया। इस तरीके से एक का अगर इस साइड गया तो एक का इस साइड भी गया, क्योंकि चार्ज तो दोनों साइड है पूरी रिंग पे है। एक का अगर इस साइड आया तो एक का इस साइड भी गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा सेंटर पे, 0 हो जाएगा। तो सेंटर पे तो हमको निकालने की कोई लोड नहीं है, सेंटर पे तो 0 ही 0 होना है। ये कहाँ पे है, केंद्र पर, एट सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 0, नो डाउट। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं एक्सिस एट द पॉइंट P पे। ये पॉइंट हमारा यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो देखिए हम ना इसके लिए कूलम लॉ की हेल्प लेंगे, और कूलम लॉ क्या बोलता है, कूलम लॉ तो खाली पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, लेकिन इस पे तो बहुत सारे चार्जेस हैं। तो पहले हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे ना एक छोटा सा एलिमेंट मान देंगे। छोटा सा एलिमेंट इस तरीके से हम यहाँ मान देंगे, ये एलिमेंट dl इसकी लंबाई है, मान लो dl, और एक एलिमेंट मैंने dl यहाँ मान दिया है ताकि मुझे दोनों जगह से हेल्प मिल जाए। एक dl यहाँ, एक dl यहाँ, या dl डैश यहाँ, या dl ऊपर, राइट। अब मुझे बताइए, अगर पूरे में चार्ज मान लो q है, तो एक यूनिट, देखो पूरी की लंबाई कितनी है, रिंग की सर्कमफेरेंस 2πa। चूंकि 2πa में चार्ज कितना है, q, तो 1 यूनिट लेंथ में कितना होगा, 1 यूनिट में चार्ज कितना हो जाएगा, Q/2π, राइट। तो मुझे बताइए dl में कितना होगा, dl में कितना होगा, जब एक में इतना है तो दो में कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 2, तीन में कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 3, तो dl में कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय dl। इस तरीके से ये तो dl में चार्ज हो गया हमारा, राइट। या dl में चार्ज कितना हो गया, मान लो कि मैं इसको बोल रहा हूं dq चार्ज ऑन dl लेंथ, कोई डाउट तो नहीं है, राइट, dq। हाँ, अब आगे देखिए, अब एक काम करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, इस स्मॉल एलिमेंट का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और उसको हम लोग इंटीग्रेट, या इसका भी निकालेंगे और उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा पूरी का आ जाएगा। देखिए क्या करना है, तो फर्स्ट थिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ये तो हमारी थी सपोजिशन, ये तो हमने माना था। अब देखिए आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू dl एलिमेंट। इस dl एलिमेंट, छोटे से एलिमेंट के द्वारा यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस छोटा सा जो हमारे यहाँ एक पार्ट लिया है ना, इसका यहाँ पे B पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, लेट इट बी DE। तो DE की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0 Q/r²। लेकिन Q थोड़ी है इस पे चार्ज, dl पे चार्ज कितना है, dq। तो ये पे कितना आएगा, dq डिवाइड बाई दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस।
चार्ज से लेकर के पॉइंट तक की डिस्टेंस, मान लो कि ये r है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम इसको निकाल सकते हैं। ये x है, ये a है, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, यानी कि रूट भी है स्क्वायर भी, तो कट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या आप मुझे बोल सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? तो आंसर यस, पी पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। दिस इज व्हाट, डीई, अलोंग डीई की साइड, अलोंग डीई, तो इसकी डायरेक्शन है नंबर 1। सेम टू सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P ड्यू टू दिस डीएल एलिमेंट। अब इसके द्वारा मैं फाइंड कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू डीएल डैश एलिमेंट। अब मान लो कि ये डीई डैश है, अब इसका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये रही डिस्टेंस, फिर से वही सेम चीज होगी है, ये फिर से मेरा ए है, ये आर हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू अगेन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेम चीज बट कहाँ, इस डायरेक्शन में। दिस विल बी डी वेक्टर अलोंग डीई, राइट। ये यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपल करेगा, इसका ये पॉजिटिव तो इसको ये रिपल करेगा। ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि हम लोग चेक हमेशा पॉजिटिव से ही करते हैं, राइट। अब मान लीजिए ये एंगल हमारा थीटा है, तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा, थीटा। क्यों? क्योंकि ये दोनों, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड दोनों सेम सेम है, ये साइड भी सेम सेम है, तो एंगल भी क्या होंगे, सेम सेम होंगे। और इस लाइन को मैं आगे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए एक ही पॉइंट पे हमारे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, एक नीचे एक्ट कर रहा है और एक ऊपर एक्ट कर रहा है। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर है तो उसकी दो डायरेक्शन तो हो ही नहीं सकती है, तो हम ना इन दोनों को रिजॉल्व कर देंगे। क्या कर देंगे? रिजॉल्व, वियोजित कर देंगे, रिजोल्यूट कर देंगे। तो क्या करना है, अगर ये थीटा तो ये भी कितना है, थीटा, अगर ये थीटा तो ये भी कितना है, थीटा। तो डीई को मैं रिजॉल्व कर रहा हूं, एक कंपोनेंट तो मेरा यहां गया, एक कंपोनेंट मेरा वर्टिकल ऊपर गया। कॉस की साइड यहां कौन आता है, थीटा की साइड कॉस वाला, तो ये कौन सा है, डीई कॉस थीटा। ऊपर कौन गया, डीई साइन थीटा। इसी तरीके से मैं इस डीई डैश डीई को भी, आई एम सॉरी, डी डैश, अब डीई को भी मैं रिजोल्यूट कर रहा हूं। एक कंपोनेंट कहां आया, नीचे, एक कहां गया, सामने के लिए। ये कौन सा है, डीई साइन थीटा। ये कौन सा गया सामने, फिर से डीई कॉस थीटा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी, नहीं। अब हम देख रहे हैं रिजॉल्व करने से, वियोजित करने से ये दोनों तो उल्टे हो गए, वर्टिकल कंपोनेंट ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब कौन बच गया, कॉस कॉस बच गया है, राइट। तो इसको आगे देखते हैं, देखिए वर्टिकल कंपोनेंट, देखो ऑन रिजॉल्विंग डीई एंड डीई डैश, वर्टिकल कंपोनेंट आर कैंसिल आउट। वर्टिकल कंपोनेंट जो हमारे पास थे वो क्या हो गए, वर्टिकल कंपोनेंट आर कैंसिल्ड आउट, ठीक है। और अगर वो कैंसिल हो गए हैं तो हम पे क्या बचा, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट नहीं, नेट तब होगा जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड डी इज इक्वल टू क्या मिला, डीई कॉस थीटा ओनली, खाली कहां मिला, सामने के लिए, बस। अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे तो दो डीई है, तो हमने एक ही क्यों लिया, तो एक ही इसलिए लिया हमने क्योंकि हम पे रिंग एक ही है। हम दो तब लेंगे जब हम पे दो रिंग होती, मान लो एक रिंग यहाँ पे है, एक रिंग यहाँ पे, या मैं उन दोनों के सेंटर पे निकाल रहा हूँ, लाइक दिस। देखिए आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर एक रिंग यहाँ पे है, एक रिंग यहाँ पे है, और मैं दो यहाँ पे निकाल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक का यहाँ जाएगा, एक का यहाँ आएगा, तब मैं इसको यहाँ पे दो कर देता, क्योंकि मेरे पे दो रिंग है। अभी मेरे पास दो रिंग नहीं है, कितनी रिंग है, एक ही रिंग है, तो मैं इसको एक ही लिखूंगा। इसके बाद हम डायपोल में जाएंगे, तो डायपोल में हम देखेंगे दो चार्ज अलग अलग होंगे हमारे पास, माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो यहाँ हम दो लिख देंगे क्योंकि दो दो अलग चार्जेस हैं, यानी दो चीजें होंगी तो
दो करना पड़ेगा, एक ही होगा तो एक ही करना पड़ेगा। तो डी इज इक्वल टू डी ई कॉस थीटा हम पे आ चुका था। देखिए सो डी ई इज इक्वल टू, डी की वैल्यू कितनी है आप रख लो किसी को भी, दोनों वैल्यू सेम ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड कॉस थीटा, राइट। सो डी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की वैल्यू मैं यहां से उठा कर रख दूंगा, यहाँ पे कितनी है, क्यू ओवर 2 पाई ए, राइट। साथ में कौन है, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला। अब कौन छूट गया, कॉस थीटा। अब यहां देखिए कॉस थीटा की वैल्यू आप इस ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं और इस ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं। तो थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, एक्स ओवर आर, यानी कि एक्स ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इट विल बी एक्स ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक चीज छूट गई है, डी क्यू के साथ यहाँ पे डीएल भी था, तो डीएल छूट गया, तो इट विल बी डीएल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आगे, डीई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए क्यू इंटू एक्स, ये दोनों हो गया, डिवाइड बाई 2 पाई ए यहाँ पे, और ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर, ये 1 और ये 1/2 पावर, तो ये हो जाएगा 3/2। ये वो चीज़ है, देखिए x इंटू एक्स की पावर 1/2, तो कितना हो जाएगा, पावर ऐड हो जाती है, तो x की पावर 3/2, राइट। ये तो हम पे आया, और साथ में कौन है, dl। अब हम क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल रिंग, देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन डी ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स ओवर 2 पाई ए। ये लग रहा है थोड़ा लंबा है, लंबा नहीं, ये बहुत इजी है। और देखिए डी एल ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, देखिए क्या है इंटीग्रेशन में, बहुत इजी। तो इंटीग्रेशन डी तो हो गया हमारा ई, इंटीग्रेशन डी हो जाएगा ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगा, क्यू एक्स भी कांस्टेंट टर्म है, क्यू चार्ज कांस्टेंट है, एक्स वो डिस्टेंस है, ये भी कांस्टेंट है, 2 पाई ए कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये भी कांस्टेंट टर्म है। तो क्या बचा, डीएल ही तो हो रहा है वेरी, अभी डीएल इस साइड है, अभी डीएल यहाँ पे था, अभी डीएल यहाँ, अभी डीएल यहाँ, अभी डीएल यहाँ, पूरे डीएल 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 मिल करके हमको क्या देंगे, सरकमफेरेंस। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा सरकम डीएल, ये इंटीग्रेशन डीएल, और इसने हमको दे दिया है ई इज इक्वल टू, देखिए ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स 2 पाई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2। डीएल का इंटीग्रेशन, सारे डीएल मिलकर हमको सरकमफेरेंस दे देंगे 2 पाई ए। नाउ 2 पाई ए 2 पाई ए तेल लेने चले गया, और हम पे क्या बचा, हम पे बचा है, देखिए E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग होता है एट द एक्सिस, इतना। पर हम इसमें ना एक स्पेशल केस बनाएंगे, देखिए स्पेशल केस क्या हो जाएगा, अगर ये वाला पॉइंट है, ये सेंटर से बहुत दूर हो जाए, यानी कि x बहुत बड़ा हो जाए a के कंपैरिजन में, ये x वाला जो पॉइंट हमारा है वो a के कंपैरिजन बहुत बड़ा हो जाए, यानी कि x इज मच ग्रेटर देन a, तो उस कंडीशन में हम a को यहां से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो a कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको हम नगण्य मान सकते हैं।
सो इट विल बी 1/4 pi epsilon नॉट क्यू एक्स अपॉन, ए तो जीरो हो गया है, एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, यानी कि एक्स स्क्वायर टू ये एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, एक्स क्यूब। सो ई इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon नॉट क्यू ओवर एक्स स्क्वायर। और ये तो वही फॉर्मूला है जो ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज होता है। ई इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon नॉट क्यू ऑन आर स्क्वायर तो होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है डिस्टेंस, तो ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज होता है। इसका मतलब रिंग बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज फॉर ए फार अवे पॉइंट। फार अवे पॉइंट, ये आपके पास प्रूव करने के लिए आएगा। दैट प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग at the axis is this, and prove that hence so that it will behave like a point charge, right? ये कुछ इस तरीके से आपके पास आ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग एट द सेंटर की बात करूं, स्पेशल केस नंबर 1 तो ये था। स्पेशल केस नंबर 2 अगर मैं ऐसा बोलूं कि सेंटर पे मुझे निकालना है, तो सेंटर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सेंटर के लिए मुझे एक्स जीरो करना पड़ेगा। देखो एक्स अभी यहाँ था, तो सेंटर पे आते 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 एक्स कितना हो गया? जीरो। इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। नहीं समझे आप? देखिए फॉर सेंटर स्पेशल केस नंबर 1, स्पेशल केस नंबर 2 फॉर सेंटर के लिए एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि कोई डिस्टेंस नहीं होगा फिर तो एक्सिस पे, तो कहाँ पे आएगा वो? सेंटर पे। अगर एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा देन ई विल बी जीरो, जो कि मैं इससे पहले आपको बता चुका था कि ई सेंटर पे जीरो होगा, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग, ये दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्लास 12th की पहली डेरिवेशन हमारे सामने पे आई है। एक और डेरिवेशन हमारे पास आती है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रॉड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको तो नीट वाले भी पूछते हैं और जेई वाले भी पूछते हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा करके। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का अगला कंसेप्ट। थैंक यू।